हमारे पाँव में, टांग में, हाथों में बाज़ औक़ात सुन हो जाते हैं या वो चीज़ खिंच जाती है, जिसे कुड़ल पड़ना, खिंचना कहते हैं। बिल्कुल। असल में इसका ताल्लुक जिस्म में एक ऐसी चीज़ का कमी है जिसे पोटाशियम कहते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं मेडिकली। केला इसका बेहतरीन इलाज है। केला बेहतरीन है। सादा सा इलाज है, लेकिन उसका एक मैं तरीका बताऊंगा जी। आप 40 दाने किशमिश सोगे के ले लें, बिल्कुल ठीक है। 2 केले ले लें जी। और 1 छोटी इलायची, 3 छोटी इलायचियाँ पीस लें, इलायची पीस लें, उस पर छिड़क लें, केला और किशमिश, इसका चाट बना लें और ऊपर छोटी इलायची छिड़क लें। इसको अगर कोई बंदा नहार मुंह खा ले, जी, नहार मुंह, और ऊपर से एक कहवा पिए, तो कहवा है सौंफ का और छोटी इलायची का। बिल्कुल ठीक। 1 कप पी ले, मीठा डाले बगैर पी ले, चंद दिन के अंदर यह तकलीफ खत्म होगी। ऐसा लाजवाब टोटका है। अच्छा, इस टोटके के और फायदे भी बताता जाऊं। जी जी बिल्कुल। जिनको दिमागी कमजोरी है, नजर की कमजोरी है, याददाश्त की कमजोरी है, आसाब की कमजोरी है, उनके लिए बहुत कमाल चीज है। माशाल्लाह। पट्टे ताकतवर चाहते हैं, सेहतमंद चाहते हैं, बल्कि यहाँ तक चाहते हैं कि हमारी औलादें, हमारी नस्लें सेहतमंद हों, अपनी तालीमी मैदान में, अपने अमली मैदान में तरक्कियाँ करें, तो वो ये बच्चों को, औलादों को ये नाश्ता कराएं। कासनी के बीज, जी, कलवंजी, ये तिब नबवी का टोटका ही बता रहा हूँ। मेरी एक किताब है 1998-99 में आई थी, वो 2400 सफ़ात की है। अच्छा। 4 वालियम है। उसका नाम है मौलिजात नबवी और जदीद साइंस। मेरी कुल 300 से ज़्यादा किताबें मार्केट में आ चुकी हैं। बेशक ऐसा। वो किताब है जो 1998-99 में आई थी, उसका एक टोटका बता रहा हूँ, और कमाल टोटका है। जी। कासनी के बीच, तुख्म कासनी, बेशक, कलवंजी और कस्त शीरी, ये 3 चीज़ें आप एक एक छटांग 50-50 एक ले लें जी, और तीनों को पीस लें। ये 3 बीमारियों के लिए तो मैं आपको नकद इसके फायदे बताता हूँ। जी बेशक, अनायत फरमाइए। जिनको खांसी, नज़ला, जुकाम, रेशा, बलगम, टॉन्सिस बहुत ज़्यादा हो, जी, दमा, एलर्जी हो, वो इसकी आधा चम्मच दिन में 3 से 6 बार इस्तेमाल करें, पानी के साथ, खाने से पहले या बाद। दूसरा, जिनको प्रोस्टेट, पेशाब बार बार आता हो, जी, बहुत ज़्यादा आता हो। बिल्कुल ठीक। और तीसरा जो आपने बीमारी बताई है, कौन सी बीमारी? गुर्दे वाश करने के लिए। इसके लिए लाजवाब चीज़ है, बिल्कुल ठीक। बहुत कमाल चीज़ है ये। अगर गुर्दों का मरीज डायलिसिस करा भी रहा है जी, या क्रिएटिनिन, यूरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बिल्कुल ठीक, उस वक्त ये अगर टोटका ये इस्तेमाल किया जाए और मुतवातिर इस्तेमाल किया जाए, साथ डॉक्टरी दवा इलाज भी कर सकते हैं सुन्नत समझ के, बिल्कुल। तो इसके बहुत रिजल्ट है। एक इसके लिए एक वजीफा बताऊंगा। बेशक, अनायत। गुर्दों का मरीज जब भी कोई चीज़ खाए, पिए, दवा, ग़िज़ा, कोई भी चीज़ खाए पिए, कोई भी चीज़, सांस रोक के सिर्फ 11 दफ़ा अल्लाह अकबर पढ़ ले। अब सांस रोक के 11 दफ़ा अल्लाह अकबर पढ़ने से दम नहीं घुटता। बेशक सही है। सांस रोक के 11 बार अल्लाह अकबर पढ़ ले। ठीक है। जो भी चीज़ की जाए, हाँ भूल गया, बाद में उसकी कज़ा करके पढ़ ले, पर पढ़े ज़रूर, पढ़े ज़रूर, और उससे इंशाल्लाह उसको फ़ायदा बहुत कमाल में। कभी ना मुझे एक साहब हैं, पाकिस्तान के एक बड़े आदमी हैं, जी, मुझसे कहने लगे कि बड़ी उम्र के हैं, गांव जाती देहात में नहर के किनारे, नदी के किनारे ख़वातीन कपड़े धो रही, जी, कपड़े धोते हुए वहीं नहा भी लेती हैं उसी साबुन से। बिल्कुल ऐसा, ऐसे बिल्कुल ऐसा। कहा, मैं खड़ा हो गया। बाबा जी कहने लगे, मेरे घर वाले, फैमिली भी साथ थी। मैंने उनसे कहा कि बेटियां ये बताओ बाबा जी बूढ़े, कि तुम्हारे बाल, तुम कौन सी केमिकल, कौन सी बोतल, किससे बाल धोती हो? जी, उन्होंने कहा, बाबा जी ये साबुन है हमारे, हम इसी से बाल धोती हैं, इसी से करती हैं। लंबी कहानी है। वो कहने लगे, उन्होंने मुझे बताया, जब से हमने बोतलों से बाल धोना शुरू किया है, बिल्कुल, हमारे बाल खत्म हो गए हैं। एक, दूसरा मसनूई ग़िज़ाएं। आप देखें, जिस दरख्त को पत्ते खुश्क हो रहे हों और पत्ते झड़ रहे हों, उसकी जड़ को देखा जाता है कोई दीमक लगी है, कोई बीमारी लगी है, पानी नहीं दिया, क्या नहीं दिया, या पानी है तो कड़वा तो नहीं है, अपनी ग़िज़ाओं पे नज़र नहीं रखते। मसनूई ग़िज़ाओं का राज और रिवाज, जी, राज और रिवाज बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही है, बिल्कुल। अब फितरत के नाम पे, ऑर्गेनिक फितरत के नाम पे वापस हम आ रहे हैं, लौट रहे हैं इन ग़िज़ाओं पे। जी, एक चीज़ बताता हूँ,
सरसों का कड़वा तेल आज तक खवातीन लगाती थी, बिल्कुल ऐसे। जिनकी 3-3, 8-8 दिन जो है बू नहीं जाती थी, बदबू नहीं, बू, स्मेल। बिल्कुल। सरसों का कड़वा तेल ले लें, उस कड़वे तेल के ऊपर सूरत वस्सुहा 11 बार, सूरत वश्शम्स 11 बार और सूरत रहमान 1 बार। जी। ये उस पर 1 दफा दम करना है बस। उसके बाद उसको हल्का हल्का जड़ों में लगाएं, हल्का हल्का। बिल्कुल। और ये तेल जड़ों में लगा रहे और जड़ों को पिलाएं, जी। हल्का हल्का लगाएं, फिर लगाएं, फिर लगाएं, पिलाएं। 3 दिन तक ना नहाएं, 2 दिन तक ना नहाएं, जी। वो लगा रहे। चाहे आप अपने तकिए सिरहाने पे कोई कपड़ा डाल दें, तकिया सिरहाना बेडशीट भी बची रहे, जी। आप चंद बार तजर्बा कर लें और फिर नहाएं किसी साबुन से। मैं खुद कपड़े धोने वाले साबुन से नहाता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। कपड़े धोने वाले, अब मैं चूंकि वो ब्रांड का नाम नहीं लेता, तो कई ब्रांड मैं 2-3 का नाम ले लेता हूँ। जी जी बिल्कुल। अच्छा खजूर सोप, अच्छा सूफी सोप, ठीक है। ठीक। मैं कपड़े धोने वाले साबुन से नहाता हूँ, दूसरे साबुन भी इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन कपड़े धोने वाला साबुन एक आता है सिल्की, बेहतरीन, लाजवाब। फौरन कहा जाता है कि कपड़े धोने वाले साबुन से तो छाले पड़ जाते हैं। बिल्कुल। खवातीन के 4-4, 5-5 घंटे हाथ कपड़े धोने वाले साबुन में होते हैं, कुछ नहीं होता, और जो नाकिस साबुन होता है उससे हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, यानी कि साबुन की कमी होगी उसमें, नाकिस साबुन अच्छा होगा तो हाथों में खराश पड़ जाती है। बिल्कुल सही है। अच्छा साबुन हो तो खवातीन के तो घंटों हाथ साबुन में होते हैं। क्योंकि ये हमारे लिए भी एक हैरानगी की बात है कि आप कह रहे हैं कि मैं कपड़े धोने वाले साबुन से नहा रहा होता हूँ। बिल्कुल नहाता हूं। हालांकि ये अक्सर लोग कहते हैं कि उससे खुश्की पैदा होती है और बाल झड़ जाते हैं, तो उनके पास साबुन अच्छा नहीं होगा, क्वालिटी का फर्क आएगा। नहीं नहीं जी। हमारी माएँ, दादी, मामियाँ, बाबियाँ जितने बूढ़े थे, बिल्कुल, वो कौन से साबुन से नहाते थे? एक सवाल है। ऑलमोस्ट इसी तरह के साबुन थे। ऐसी था। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। उनके बालों के मसाइल तो नहीं थे। बिल्कुल सही है। मालूम हुआ मसाइल हमने पैदा किए हैं अपनी ग़िज़ाओं की वजह से। बिल्कुल सही है। अच्छा, बाल गिरने की एक और वजह मैं हैरत अंगेज बताऊं, जी। वो जिन्नात की नजर बात है। अच्छा। बहुत ताकतवर एक चीज मैं बता रहा हूं। अच्छा, ये अगर किसी को समझ ना आए ना, जी जी, तो अपक्री की साइट पे एक हमने लफ्ज लिखा हुआ है, जादुई लाइब्रेरी। बिल्कुल आपके, उसको क्लिक करें। जी। गोरे जादू, जिन्नात, नजरेबात, इंसानी और जिन्नाती नजरेबात को हमसे ज्यादा कितना मानते हैं? बिल्कुल ऐसे। नजरेबद पे जिन्नात औरत के बालों को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा। और उनकी सख्त जिन्नात की नजरेबद, जितना खुला जिस्म, खुला गला, खुले बाल होंगे, उतना जिंदगी में उलझने, मसाइल, परेशानियां। फिर एक लंबी तफसील है, अगर आप चाहते हैं तो फिर ये अंग्रेज से पूछें। बिल्कुल सही है। अंग्रेज ने अपनी साइटों में, मैंने वो बुक्स अब तक सैकड़ों किताबें जमा की हैं कि अंग्रेज जादू, जिन्नात और जिन्नात की नजरेबात को कितना मानता है।